हाय फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि अगर हमें एक्सेल के अंदर फ़िल्टर अप्लाई करना हो तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक मार्कशीट बना रखी है। तो अब मुझे इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हेडिंग है, हर एक हेडिंग के ऊपर फ़िल्टर बटन अप्लाई हो गया। तो हम इस बटन पे क्लिक करके यहाँ से शॉर्टिंग करना चाहें या फिल्टर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे इस रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ टॉप 3 स्टूडेंट देखने हैं, यानी कि वो स्टूडेंट देखने हैं जिन्होंने सबसे हाई स्कोर किया है। तो इसके लिए मैं टोटल पे क्लिक करता हूँ, टोटल फिल्टर पे। इसके बाद नंबर फिल्टर में आना है और यहाँ से हम कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। तो मेरी कंडीशन थी कि मुझे टॉप 3 स्टूडेंट देखने हैं, तो हम टॉप 10 पे क्लिक करेंगे और इसमें आने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे कि हमें देखने हैं टॉप 3 स्टूडेंट, देन ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप सिर्फ वही स्टूडेंट यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं जो टॉप 3 कंडीशन में आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे स्टूडेंट फिर से देखने हैं तो उसके लिए मैं वापस टोटल वाले फिल्टर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कर सकता हूँ क्लियर, या फिर आप देख सकते हैं ऊपर भी यहाँ पे क्लियर का बटन आ रहा है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी कॉलम पे कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ यहाँ पे फेल स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, बाकी किसी का रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए। तो हम रिजल्ट पे आते हैं, टेक्स्ट फिल्टर, या तो हम यहाँ से फिल्टरेशन कर लें, या अगर मुझे सिर्फ फेल का ही रिकॉर्ड देखना है तो मैं सब पे से हटा के सिर्फ फेल पे चेक लगा देता हूँ। तो सिर्फ अब जो रिकॉर्ड आएगा वो सिर्फ फेल स्टूडेंट्स का आएगा। सारे देखने तो हम क्लियर कर लेते हैं फिर से। इसी तरीके से अगर मुझे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जो हिंदी में 80 से अबव लाए हैं, तो हम हिंदी पे क्लिक कर देते हैं। नंबर फिल्टर, मुझे किनका देखना है, मुझे रिकॉर्ड देखना है ग्रेटर देन, किससे ऊपर देखना है, 80 से ऊपर, ओके कर देते हैं। सारे देखने हैं फिर से क्लियर, या मुझे सिर्फ ए ग्रेड वाले स्टूडेंट देखने हैं तो हम ग्रेड पे क्लिक करते हैं। अब मुझे सभी को नहीं देखना है, मुझे सिर्फ ए ग्रेड वाले चाहिए, तो ए ग्रेड पे हमने चेक लगाया, देन ओके, अब सिर्फ ए ग्रेड वाले स्टूडेंट आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉलम पे फिल्टरेशन कर सकते हैं। क्लियर करने पे वो सारे स्टूडेंट्स को विजिबल कर देगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वही स्टूडेंट चाहिए जिनके नेम के अंदर शर्मा ऐड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम पे क्लिक करते हैं। अब टेक्स्ट फिल्टर, अब यहाँ से क्या कंडीशन लेनी है, मैं चाहता हूँ कि जिस शर्मा वाले स्टूडेंट्स को होने चाहिए, तो हम कंटेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ राइट कर देंगे शर्मा। तो अब सिर्फ वही स्टूडेंट आएंगे जिनके नाम में शर्मा ऐड है। सारे देखना चाहते हैं तो हम करेंगे क्लियर। ये तो ही सिंपल फिल्टर की बात। अब एक ऑप्शन यहाँ पे और भी मिल रहा है, वो है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर किस लिए यूज कर सकते हैं, जैसे मेरे पास नेम की लिस्ट है, मैंने एक नेम की यहाँ पे हेडिंग लिख ली पहले। अब मुझे जो डिटेल देखनी है, मैंने उनका नेम राइट कर लिया कि मुझे राजकुमार की डिटेल देखनी है, विनय शर्मा की डिटेल देखनी है, करण की डिटेल देखनी है, रितु, शालू, बंटी, मुझे सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स की डिटेल देखनी है। तो क्या करेंगे, हम एडवांस में आएंगे। सबसे पहले आ रहा है ऑप्शन लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज के अंदर हमें कंप्लीट रिकॉर्ड, पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए आप टेबल पे अंदर क्लिक करके कंट्रोल या करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन गलत हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम हेडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं, ओनली हेडिंग। उसके बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके बाद डाउन एरो की, तो ऑटोमेटिकली सभी का सिलेक्शन हो जाएगा।
तो ये पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। इसके बाद हम क्राइटेरिया के अंदर कंडीशन डालेंगे कि हमें कंडीशन क्या रखनी है, उसके बाद हम ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड आ रहा है जो कंडीशन मैंने राइट करी थी, है जो नेम मैंने राइट करे थे। सबका देखना है तो हम फिर क्लियर कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम कंडीशंस लगा सकते हैं। हम सिर्फ एक ही कॉलम के लिए कंडीशन नहीं लगा सकते, हम और भी कंडीशंस लगा सकते हैं चाहे तो। अगर हम चाहते हैं कि हमें रिजल्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, किसी और लोकेशन पे चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। जब आप एडवांस में आते हैं, लिस्ट रेंज में आप पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया में आपने कंडीशन ले ली। अब मुझे रिजल्ट यहाँ नहीं चाहिए, किसी अलग लोकेशन पे चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कॉपी टू अनदर लोकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे, अब ये नीचे कॉपी वाला ऑप्शन अनेबल हो गया। इसके अंदर हम यहाँ पर लोकेशन लेंगे जहाँ पर हमें आंसर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे इस जगह पर आंसर चाहिए। अब हम ओके कर देंगे, तो आंसर उसे जहाँ पहले हो रहा था वहाँ नहीं हुआ। अब उसके लिए आंसर के लिए जो हमने स्पेसिफिक एरिया प्रोवाइड करा था, सिर्फ उसी जगह पर आंसर आया। तो इस तरीके से हम एडवांस का यूज कर सकते हैं। तो अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।